Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इसी आशा भवन में मिलेगी डिम्पी को उसके कर्मों की सजा। लात मारकर निकालेगा टीटू डिम्पी को अपनी जिंदगी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज टीटू चुप रहा। टीटू ने नंदिता से माफी मांगी। अनुपमा ने भी इस बात को खत्म कर दिया। मगर क्या ये बात खत्म हो गई? क्या डिम्पी के ये कर्म उसको नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डिम्पी ने तो आज हर सीमा पार कर दी, मगर जो ऊपर बैठा है, जो भगवान है, वो भी जब अपनी सीमा पार करने पे आते हैं तो बड़ों बड़ों को चने चबा देते हैं, नाक को चने चबाते हैं। जैसे ये शाह हाउस वालों को हुआ। यहां से भी डिम्पी ने सबक नहीं सीखा। डिम्पी ने ये सारा का सारा जो दोष है वो पापा पे डाल देगी। पापा चले गए और मैं अपना हिस्सा लेके जाऊंगी। अब हिस्सा लेने के चक्कर में डिम्पी टीटू को खोती जा रही है, अपने परिवार को खोती जा रही है। टीटू यहां पे है, टीटू सबका साथ दे रहा है, सबके साथ मिलजुल के काम कर रहा है। वहीं पे नंदिता भी है। और डिम्पी को शुरू से ही ये बीमारी है कि उसको पॉजेसिवनेस की, ये मेरा पति है तो ये मेरा ही होगा, मेरी तरफ ही देखेगा, मुझसे ही डांट खाएगा, मेरी ही सेवा करेगा, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। और किसी का साथ चल के आना डिम्पी को रास नहीं आता। खास करके टीटू के साथ कोई कैसे चले, क्योंकि डिम्पी को अपने आप का पता है कि मैं तो अपने पति को खुश रख नहीं पा रही। हमारा रिश्ता, पति को खुश रखना मतलब डिम्पी और टीटू का रिश्ता अच्छा नहीं है। उनमें वो पति पत्नी वाला प्यार अब दिख नहीं रहा। तो उसको पता है कि इस समय कोई भी लड़की टीटू को इंप्रेस कर सकती है। और नंदिता भी तो डिम्पी की तरह सिंपल सादी लड़की है, जो डिम्पी थी पहले टीटू के लिए। वही सिंपल सलवार सूट, वही घर के सारे काम करना, वो सब कुछ। और बच्चा भी है नंदिता के पास। इक्वेशन तो बिल्कुल सेम है। जो डिम्पी की थी वो इसकी है, नंदिता की है। तो डिम्पी को डर है कि टीटू फिर से किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, क्योंकि मेरे तो अब ठाठ बदल चुके हैं। ये पॉजेसिवनेस से डिम्पी आके ये सारा कुछ करती है। मगर ये क्या है, जो टीटू है उसकी भी तो कोई लिमिट होगी सहन करने की। अभी तक तो वो अपने प्यार के लिए हर चीज सहता जा रहा है। उसको पता है कि अब मैं डिम्पी को डांटूंगा तो तमाशा और होगा, इसीलिए वो चुप रहा। क्योंकि ये आशा भवन में और ज्यादा तमाशा क्यों करना, क्यों अपने रिश्ते का इस तरह से नुमाइश करना, इस तरह से सबके सामने लाना। पहले तो दीवार के उस तरफ से आशा भवन में आवाजें आती थी डिम्पी और टीटू के झगड़े की, अब तो वहीं पे हैं, अब तो वहीं पे खड़े रहेंगे, वहीं पे झगड़ा करेंगे। और डिम्पी की जुबान के बारे में टीटू जानता है, इसका तो कंट्रोल ही नहीं है। तो टीटू ने माफी मांग के मामला सुलटा दिया, मगर कब तक? इसीलिए मैंने कहा है कि इसी आशा भवन में जो डिम्पी को लात मारेगा टीटू, उसको अपनी जिंदगी से निकालेगा, उसकी वजह यहीं पे ऐसे ही होगी। क्योंकि डिम्पी अब आज अगर चुप हुई है तो सिर्फ अपने कारण, किसी के कारण नहीं, थप्पड़ के कारण नहीं, अनुपमा की बातों के कारण नहीं, अपने आप ही चुप हो गई है। मगर डिम्पी फिर से अटैक करेगी। डिम्पी शांत रहने वाली नहीं है। उसको हिस्सा भी चाहिए और उसको टीटू भी चाहिए, सिर्फ अपनी सेवा करने के लिए। मगर टीटू की बर्दाश्त तब खत्म होती जा रही है दोस्तों। और टीटू बम ही सीधा फोड़ेगा और लाके रख देगा डाइवोर्स पेपर की, भाई मुझे माफ कर, मैं तेरे लायक नहीं हूं, तू अपना हिस्सा ले, जो भी तेरे को करना है तू कर, बट मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता और माफिया मैं नहीं मांग सकता। किस किस से माफी मांगेगा टीटू? क्योंकि डिम्पी ने तो अपना कार्यक्रम चालू ही रखना है। तो टीटू ये कदम उठा सकता है और इसी आशा भवन में उठाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.